वेलकम बैक टू निवेदा। पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में। ये पूरी सीरीज़ है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं डेंगू के सामान्य लक्षणों के बारे में, साथ ही कुछ खतरनाक लक्षणों के बारे में भी हमने बात कर ली है। डेंगू अगर आपको हो जाता है या अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि आपको डेंगू है तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कब करवाने चाहिए, इसके बारे में भी हमने दूसरे वीडियो में बात की है। कुल मिलाकर मेरे इस चैनल पर 4 वीडियोज़ बैक टू बैक अपलोड हो चुके हैं डेंगू के बारे में। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू से जुड़े हुए एक डर के बारे में। और ये जो डर है ये ज़्यादा खतरनाक है डेंगू के बनस्पत। तो क्या है वो डर जो डेंगू से ज़्यादा खतरनाक है? आज के इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है बेहद फायदेमंद है, इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड किया करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज डेंगू से जुड़े हुए जिस डर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे मैंने नाम दिया है प्लेटलेट्स मेनिया। जब भी डेंगू होता है हम प्लेटलेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। थोड़ा भी अगर प्लेटलेट के काउंट में फॉल आपको नज़र आता है आप परेशान होने लगते हैं, आप पैनिक होने लगते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या आपको इससे डरने की वाकई ज़रूरत है। आपको डेंगू से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो आप गांठ मान लीजिए और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप इस डर से बचे रहें कि डेंगू के 90% केसेस जो है वो आराम से हील हो जाते हैं। छोटे मोटे मेडिकल इंटरवेंशन के साथ साथ अगर आप वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं तो। अब बात बचती है बाकी के 10% की। तो ये 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, जिसमें आपको सबसे पहले तो उन लक्षणों पर ध्यान देना है जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है। डिटेल में लक्षणों के बारे में आपको बताया हुआ है कि किन लक्षणों को आप सामान्य समझें और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास आप पहुँच जाएँ। तो सही समय पर अगर आप डॉक्टर के पास उन लक्षणों को लेकर पहुँच जाते हैं तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ पर भी आप ठीक हो जाएंगे। बात बिगड़ती है तब जब आप पैनिक कर जाते हैं। प्लेटलेट्स को लेकर खास तौर पर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जो कि आम तौर पर घटता है बुखार के चौथे दिन के बाद से। जब बुखार कम होने लगता है तो प्लेटलेट्स का काउंट कम होने लगता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है डेंगू के लिए और मात्र प्लेटलेट्स का कम होना आपके लिए अलार्मिंग नहीं होता है, आपके लिए डेंजरस नहीं हो सकता है। डेंगू के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही लोग प्लेटलेट्स के कम होने मात्र से घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। सिर्फ प्लेटलेट्स के कम होने से आप मरेंगे नहीं, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को शांत रख सके, धैर्य रख सके। प्लेटलेट्स का कम होना अलार्मिंग है, पर याद रखिए कि इससे ज़्यादा डेंजरस है आपका पैनिक करना, आपका प्लेटलेट्स मेनिया। ये जो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ प्लेटलेट्स का कम होना, दूसरा आपकी प्लेटलेट मेनिया का बढ़ जाना, ये कॉम्बिनेशन डेडली है। चिंता चिता समान होती है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि मन को स्थिर रखना है, घबराना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से इस पूरे मामले को समझ सकें। मात्र प्लेटलेट्स के कम होने से आपकी जान को खतरा है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ ही हमें ध्यान देना होता है हेमाटोक्रिट पर। अब ये हेमाटोक्रिट के बारे में कैसे पता चलता है? तो जब हम सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, लैब टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, तो इस दौरान आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में हेमाटोक्रिट का लेवल क्या है। तो आम भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझिए, प्लेटलेट्स वो चीज़ है जो अगर कम होता है तो खून पतला होता है, और हेमाटोक्रिट वो चीज़ है जो अगर ज़्यादा होता है तो खून गाढ़ा होता है। प्लेटलेट्स कम हो रहा है और हेमाटोक्रिट अगर बढ़ रहा है तो ये सिचुएशन डेंजरस होती है। हेमाटोक्रिट अगर बढ़ा हुआ नहीं है और प्लेटलेट्स कम भी हो रहे हैं तो इस सिचुएशन को डॉक्टर्स आराम से डील कर सकते हैं। अब जो कंडीशन है प्लेटलेट्स का कम होना, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बेहतरीन उपाय हैं जिनमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ हम डाइट के बारे में आपको बताते हैं जिसका ध्यान आपको रखना होता है और जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब किन बातों पर ध्यान रखना है आपको? तो बुखार के चौथे दिन जब बुखार टूटने लगता है यानी कि कम होने लगता है, पहले 4 दिन बुखार रहता है, टेम्परेचर बढ़ता है और चौथे दिन के बाद से बुखार कम होने लगता है और यही वो समय होता है जब प्लेटलेट्स में कमी आती है। तो चौथे दिन के बाद से या एहतियातन चौथे दिन से आप लैब टेस्ट के द्वारा नजर रखेंगे अपने प्लेटलेट्स के काउंट पर। साथ ही कंप्लीट ब्लड काउंट जब आप करवाएंगे तो उसमें हेमाटोक्रिट के लेवल्स पर भी आपको ध्यान रखना है। पहला तो अगर चौथे 5वें दिन के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से इसी स्टेज पर मिल लेना है। अगली चीज़ आपको करनी है कि चौथे 5वें दिन से आप अपने प्लेटलेट्स और हेमाटोक्रिट के लेवल पर ध्यान रखेंगे लैब टेस्ट के द्वारा। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स कम होता है और हेमाटोक्रिट अगर बढ़ता है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है।
हेमाटोक्रिट के बढ़ने की वजह से इंट्रावास्कुलर डिहाइड्रेशन की संभावना हो जाती है, जिससे लिवर फेलियर, लंग्स फेलियर और किडनी फेलियर होने की संभावना होती है। तो डरना सिर्फ आपको तब है जब प्लेटलेट्स का काउंट घट रहा हो और हेमाटोक्रिट का काउंट बढ़ रहा हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप प्लेटलेट्स मेनिया से बचेंगे। इस वीडियो से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, उस पर जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।